मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस पेपर 20वां। जो ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर है, ये आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, देख रहे हैं आप लोग। ये आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, इसका ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर है। इससे पहले हम लोग 19 प्रैक्टिस पेपर देख चुके हैं और PYQ जो है वो भी देख चुके हैं हम लोग। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा एडुटेरिया का भी आप लोग BSSC का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और भी प्रैक्टिस सेट देंगे। इसके अलावा जो है बिहार पुलिस वालों का प्रैक्टिस सेट भी है, जो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से जाकर सबको देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग तो शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगभग 20 सेट और 27 सेट ये दिया हूं। तो इन 27 सेटों में जो समय दिया गया, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इस सेट को जीके के बाद मैथ्स दे पाऊंगा, लेकिन लगता है अभी काफी समय लगने वाला है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत कंजूसी कर रहे हैं, दिल खोल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। तो सब्सक्राइबर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है बहुत ही स्लो है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो जिसके कारण आप लोग को मैथ्स क्लास में लाइव नहीं आ पा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द आने की मैं खुद से कोशिश कर रहा हूं जितना भी है। चलिए आप लोग अपने मेहनत में लगे रहिए, और सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, तो मेहनत तो जरूरी है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, और तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग जी जान लगाइए, मतलब कहने का ये है कि पूरा मेहनत कीजिए। फिलहाल ये 2025 जो है नौकरी का वर्ष है। ये साल जो है चला गया तो फिर वापस ना आएगा, इसलिए ये नौकरियों का साल है। ये 2025 जो है आपके जीवन को, आपके सपनों को साकार करने का ईयर है। तो इस ईयर में पूरी तरह से ध्यान दे और सपने को साकार करे। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा, चार मीनार जो एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है चार मीनार? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। हैदराबाद और सिकंदराबाद को आप लोग जानते ही होंगे, इसे प्रसिद्ध जुड़वा शहर भी कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक प्रीति सोनाय है। प्रीति सोनाय। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, तो यह है मेघालय में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का डैश प्रतिशत यानी व्हाट प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं, और नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। किसी भी दिन पैसा निकालने आ सकते हैं, तो ये क्या 15% होगा। कितना परसेंट? 15%। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 है। डैश बैंकिंग संचालन में एक विषम खंड है जो व्यक्ति या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाओं प्रदान करने में मदद करता है। परामर्श सेवा प्रदान करने में मदद करता है। सही उत्तर आपका होगा निवेश बैंकिंग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एक सदनी विधायिका। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था?
तो इसलिए ये हो जाएगा संविधान 17वां संशोधन अधिनियम, 70वां संविधान 70वां है, ठीक है, 70वां यानी 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लिया आप लोग, ये 70 वाला है, 17 वाला नहीं है, ये 17 है, ये 70 वाला, 70वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर का रहा, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट यानी काउ कैबिनेट की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो काउ कैबिनेट की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फॉर्म 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबरप्रीत सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 11 नंबर, खाज यानी कि खुजली एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? खुजलाने लगता है बंदर की तरह, तो वो संबंध, रोग का संबंध किस भाग से, मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो सही होगा त्वचा से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? स्मृति मंधाना कहाँ की है जो महिला क्रिकेटर है? तो ये जो है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र यानी मुंबई की। महाराष्ट्र में किस जिले से है? तो मुंबई से है ये, ठीक है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। इसका जन्म पूछा जाए तो 18 जुलाई 1966 को ये जन्म की, ठीक है, 18 जुलाई 1966 में, जुलाई इस दिन ये जन्म ली थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 13 नंबर, कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है बिटुमेन का। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? तो ये जो हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र का। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो है, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखिका को बेपूर, एक मिनट फिर से इसको जरा थोड़ा छोटा कर ले, उस तरफ दिखने में दिक्कत हो रहा था। आइए, निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखिका को बेपूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? किस भाषा में? मलयालम में उपन्यास लिखे। उसको कहते हैं वैकोम मोहम्मद बशीर। वैकोम मोहम्मद बशीर। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था?
किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग अपने पूरे जुनून के साथ इस बार तैयारी में लग जाइए। 2025 नहीं, ये नौकरियों का साल है, आपकी सफलताओं का साल है, आपके सपनों को साकार करने का साल है, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का साल है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1954 में। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशिर कुमार घोष ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? इंडिया लीग की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 21 नंबर। डैश स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है। किस स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? तो यह हो जाएगा चिन्ना स्वामी। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो मेरा है 22 नंबर। डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चेनाब। चेनाब इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2016 में। कब? तो 2016 में। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन मेरा करा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर आ जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी में क्या स्थित है? तो ये हो जाएगा चोटी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। 26 की बात करेंगे। 26 में मेरा क्वेश्चन करा, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। संचारित विषाणु के कारण होता है। तो सही उत्तर होगा एंडीज।
मुख्यतः मच्छरों की एंडीज प्रजाति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 27 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट 27 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1920 में की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 28 नंबर। सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल है, वो कौन सी है? तो वो अन्वी लेखरा है, अन्वी लेखरा। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन 29 है। 29 में मेरा क्वेश्चन करा, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करते थे। ब्रिटिश सरकार क्या करते थे? डायरेक्ट कर वसूल लिया करते थे। तो ये कौन सा है? रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी टैक्स था जो डायरेक्ट वसूल लिया करता था। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हुआ, बी इज द राइट आंसर। आइए 30 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? तो किसको नहीं है? तो प्यादा को जो है पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश था, ये अशोक का संबंध मौर्य वंश से था? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अशोक का संबंध मौर्य वंश से नहीं था, ये गलत है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग कर दिया था, ये भी गलत है। अशोक ने जिस समय साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी आपका जो है अशोक ने उसके दादा ने की थी, ये भी गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर। द डे आई स्टॉर्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा सुधा मूर्ति। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? विटामिन के का दूसरा नाम है तो कौन है? तो ये हो जाएगा फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 35 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 में मेरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो ऋण की अधिकतम राशि आपकी 50,000 रुपए है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध हिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था। हिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था। अहिंसक, अहिंसक, हिंसक नहीं, अहिंसक विरोध। ठीक है,
अहिंसक विरोध के रूप में मनाया गया था? तो रॉयल एक्ट को। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 37 का डी नंबर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उसके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? किसके योगदान में प्रसिद्ध है? कथकली के। कथकली। सही उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा खनिज है? इसमें कौन सा एक लोहा खनिज है? तो सही उत्तर आपका होगा मैग्नीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वेडिंग एल्बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेडिंग एल्बम नामक पुस्तक के लेखक गिरीश कर्नाड है। गिरीश कर्नाड। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 40 नंबर, देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो देव दीपावली कहाँ मनाया जाता है? तो देव दीपावली वाराणसी में मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, डैश डैश दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, क्वेश्चन करा, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो वह किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की। लूनी की सहायक नदी है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। पहली भारतीय कौन है? तो ये जो है हमारा तस्नीम मीर है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनः विकसित करने की योजना है? तो किस वर्ष तक? 100 हवाई अड्डे को 2024 तक। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां किया गया है? तो ये कहां किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। 46 में क्वेश्चन कह रहा, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गोवा में। यह तो किया गया था, यानी 23 में कहां, 2023 में कहां किया गया? तो गोवा में किया गया था। यानी कहां किया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे क्या? गोवा। ठीक है, पूछा जाता है आपसे कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया गया था भारत में? तो गोवा में किया गया था। आइएगा 47 का 1 नंबर, 47 का नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी आपका भारत के द्वारा। सही उत्तर 2000, सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिएगा, अगर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछे 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था 2023 में? तो भारत के द्वारा किया गया था। आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, 2032 में होने वाले ओलंपिक व
पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है? तो ये किसको मिली है? तो ये मिला है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 49 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, तो खंडवा में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? किस देश में शुरू की है भारत ने? तो ये हो जाएगा भूटान। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे चलते हैं। 53 मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी इनमें से कौन सा है? तो एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 54 नंबर, एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी जो आप डेटा यूज करते हैं एमबी में, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है मेगा बाइट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा 55 नंबर, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल जो है एक संचार उपग्रह है, संचार करने का उपग्रह। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 56, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्टाइड को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा? पेप्सिन। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 57 नंबर है। 57 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, आयरोब टूना क्या है? तो आयरोब टूना अधोजल ड्रोन है, अधोजल ड्रोन। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। करा भारत का ये जो है पहला पानी के नीचे रोबोटिक ड्रोन है, पानी के नीचे चलने वाला यह के नीचे यह रोबोटिक ड्रोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 58 नंबर। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, मंगलो ब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 59 नंबर, मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोटियम 89 का, स्ट्रेटियम 89 का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा इसमें है? तो गंधक जो है आपका एक अधात्विक खनिज है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है किससे? तो क्लॉक स्पीड से। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का रहा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम।
कौन सा नियम? दूसरा नियम है न्यूटन के गति का। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा एक्स बैंडेड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है? तो ये किस उपग्रह में किया जाता है? तो ये किया जाता है रिसैट 2B में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। डैश 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है, क्या है? तो ये हो जाएगा सिस्टीन, सिस्टीन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक सुक्रोज अणु में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 12 कार्बन परमाणु होते हैं, कितने? 12। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी आपका सही उत्तर होगा। अगले 67 नंबर क्वेश्चन मेरा करा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैथ्स का क्लास आप लोग को दे, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें। आइए 67 नंबर मेरा क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। ऐसे आप मेरे चैनल पे आएंगे तो देखेंगे कि बहुत पुराना है जो वीडियो, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है उसकी, न साउंड अच्छी, पिक्चर भी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर बहुत पुराना मैंने वीडियो डाल रखा है। वहां से आप मैथ्स का जो आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंकगणित होता है उसका मैंने एज का, परसेंटेज का, वो सब मैंने वहाँ बुक का क्वेश्चन वहाँ डाल रखा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 68 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन गुजरता है? तो आयोडीन। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू की गति को किसे मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को मेगा हर्ट्ज से मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 70 नंबर क्वेश्चन करा -273.15 डिग्री तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री किसके बराबर होता है? तो 0 केल्विन के बराबर होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 73 नंबर। 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचित करके प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का सृजन किया गया है? तो किसका सृजन करके? इंदिरा गांधी आवास योजना का। इंदिरा गांधी आवास योजना को पुनः यानी फिर से उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 74 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, किसके कारण? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को
तो इसी के कारण नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 75 का रहा, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो यह शुरू हुआ था बंबई में। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। यह कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई? लिखित है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है, तो कौन सी पुस्तक है? इस जो पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर का रहा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु भारत में 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 79 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता 1932 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आपको डेट के साथ पूछे तो 24 सितंबर है। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। चलिए 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 80 नंबर है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिएगा, ये 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, डेट के साथ याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। आइए 81 नंबर का रहा, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 8 नंबर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1784 ईस्वी में, 1784। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 85 नंबर, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिएगा, इसी के साथ ये पूरा 85 क्वेश्चन जो था इसमें टेस्ट पेपर 20 में पूरा समाप्त हो गया मेरा। आज ये पूरा 20 टेस्ट पेपर आप लोग का खत्म हो गया। इसके बाद एडिटोरिया का भी हम आपको दे रहे हैं, दूसरा भी आपको जो है दूसरे प्रकाशन का भी आपको बीएसएससी का सेट देंगे। देखिए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और लगना जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं मेहनत करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। आप सफल हो, ऐसी मेरी आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है, और मेरी कामना भी है कि आप सफल हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।